वेलकम टू माय चैनल। आइए हम इस वीडियो में देखते हैं VVI क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। यह भी बहुत VVI क्वेश्चन है। इसका आंसर देखिए, अनंत से आ रही प्रकाश किरण पुंज दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से एक दूसरे से करती है वह बिंदु अवतल दर्पण मुख्य फोकस कहलाता है। ये 2 नंबरीवा है, शॉर्ट क्वेश्चन है। अब आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पक्ष दृश्य के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, अथवा उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी या वाहनों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है क्यों। यह भी क्या है, VVI क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण का गाड़ी के साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, या बोल सकते क्वेश्चन पलट के आ सकता है पक्ष दृश्य के रूप में क्यों किया जाता है और पीछे से आ रही वस्तुओं को। तो देखिए यहाँ पर आंसर है उत्तल दर्पण का द्वारक बाहर की ओर उठा हुआ होने के कारण उसका दृष्टि क्षेत्र काफ़ी विस्तृत होता है। कहने का मतलब है दोस्तों, उत्तल दर्पण में क्या जो होता है, दर्पण वो उठा हुआ भाग रहता है, यानी बहुत दूरी में दिखाई देता है, काफ़ी उसका दृष्टि क्षेत्र काफ़ी होता है, उसमें छोटा छोटा प्रतिबिंब बनता है, नजदीक करता है, नजदीक दिखाता है। यहाँ पर देखिए फिर से क्वेश्चन को आंसर देखिए, उत्तल दर्पण का द्वारक जो बाहर की ओर उठा हुआ होने के कारण उसका दृष्टि क्षेत्र काफ़ी विस्तृत होता है, ठीक है, काफ़ी फैलाव होता है, जिससे काफ़ी दूर तथा नजदीक सभी प्रकार के वस्तुओं, आभासी, सीधा प्रतिबिंब, मुख्य फोकस तथा ध्रुवों के बीच बनाता है, जिसके चलते इसे पश्च दृश्य के रूप में हम वरीयता देते हैं। समझ गए। इसमें क्या होता है, उत्तल दर्पण में आभासी, सीधा, छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। हीरे का अल्पतमांक 2.42 है, 2.42 है ना, तो इस कथन का क्या अभिप्राय है। जैसे देखिए, हीरे का अल्पतमांक 2.42 का अभिप्राय यह होता है कि किसी खास रंग के प्रकाश का वेग निर्वात में तथा हीरे में का अल्पतमांक 2.42 होता है। यही इसका कथन था। अब भाई क्वेश्चन नंबर 4, किसी लेंस की 1D क्षमता को परिभाषित करें। और एक डायोप्टर, तो देखिए एक डायोप्टर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर की होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब आइए बाबू 5वां। एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है। जो भी बताएंगे वीडियो में VVI क्वेश्चन बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या अर्थ है, आंसर देखिए, किसी समतल दर्पण के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का यह अर्थ होता है कि किसी भी वस्तु का समतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा प्रतिबिंब उतना ही ऊंचाई का बनेगा जितनी ऊंचाई वस्तु है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है या क्या समझते हैं। बहुत VVI क्वेश्चन है। देखिए, नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके चलते वे आवश्यकता अनुसार अपनी फोकस दूरी को घटाते बढ़ाते रहते हैं, समंजन क्षमता कहलाता है। समंजन क्षमता में क्या होता है कि नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होता है अपनी घटाते बढ़ाते रहते हैं, इसे हम समंजन क्षमता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7वां।
मान नेत्र की समान दृश्य के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आंसर है कि मान नेत्र के समान दृश्य के दृष्टि के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, ठीक है, दूरी पर 25 सेंटीमीटर दूरी पर तथा दूर बिंदु अनंत दूरी पर होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बाबू। एक नंबर में आता है कि समान दृश्य के लिए कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, दूर बिंदु कितना होता है, दूर बिंदु अनंत होता है और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, न तो दिखाई नहीं देगा। आइए क्वेश्चन नंबर 58, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ध्यान से देखिए, तारे हमसे काफ़ी अनंत दूरी पर स्थित होते हैं। उनसे चलने वाली प्रकाश किरण का हमारी आँख तक आते आते भिन्न भिन्न माध्यमों द्वारा अलग अलग कई बार अपवर्तन होता है, जिससे इन अपवर्तित प्रकाश द्वारा बने कणों में कुछ सेकेंड का अंतर होता है, इसलिए तारे टिमटिमाते प्रतीत होता है। समझ गए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, क्योंकि तारे हमसे काफ़ी अनंत दूरी पर होते हैं, उनसे कई बार अपवर्तन होते रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप आइए, नामा, ये भी आई है, व्याख्या करें कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, किसी ग्रह का अपना स्वयं के प्रकाश नहीं होता है। ग्रह जो है स्वयं प्रकाश नहीं होता है ग्रह में, वे सूर्य के प्रकाश परावर्तित कर दिखाई पड़ते हैं। उस परावर्तित प्रकाश का पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा अपवर्तन लगभग शून्य के बराबर होता है, जिससे वे टिमटिमाते प्रतीत नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आइए 10वां, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। यानी कहने का मतलब है, क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। सूर्य के समय जो सूर्य है ना, लाल क्यों प्रतीत होता है। ठीक है, टेंशन इसको देखिए, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य पृथ्वी से तिरछे स्थित होता है, जिससे उसे आने वाली सतरंगी प्रकाश किरण तिरछे आपतित होता है। ठीक है, उन किरणों में अधिक तरंगदैर्घ्य वाली लाल रंग के किरण पृथ्वी की सतह तथा वायुमंडल में पहुंच पाता है। जो लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे ज़्यादा होता है, उसका प्रकाश सब जो 7 रंग होता है उस पर से निकलता है सूर्य से, तो जिसमें 6 रंग ऊपर ही टंग जाते हैं, बाकी ही शेष किरण उधर ही टंग जाते हैं। ठीक है, फलतः सिर्फ लाल रंग के किरण का प्रधानता हो जाता है, जिससे सूर्य एवं क्षितिज लाल दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 11, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले के अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। आंसर में देखिए, अंतरिक्ष में किसी प्रकार के पदार्थ के कण उपस्थित नहीं होने के चलते प्रकाश विकिरण का किसी प्रकार के प्रकीर्णन अपवर्तन या परावर्तन नहीं हो पाता है, जिससे आकाश काला दिखाई पड़ता है। अब हम अगला वाला वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।